हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 18 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। अच्छे से तैयारी करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। सहसंयोजक बंध क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन अणु H2 का निर्माण। तो देखिए कैसे होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होती है, हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और संरचना सूत्र H सिंगल बॉन्ड H होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरीन अणु Cl2 का निर्माण। मतलब क्लोरीन की सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे कैसे बनता है। क्लोरीन अणु Cl2 का निर्माण। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से बनाई जाती है जिससे कि ये सब इस पर भी 7 होते हैं, 2, 4, 6 और एक 7, और इधर भी 7 होते हैं, 2, 4, 6 और एक 7, जो कि ये आपस में इस तरह से एक दूसरे को दे सकते हैं। देखिएगा इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये इसे दे देता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये इस तरह से कर दिया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, एक इसे दे रहा है। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ऑक्सीजन अणु O2 का निर्माण। मतलब ऑक्सीजन अणु की बिंदु संरचना और उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2,6 होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से होती है। ऑक्सीजन पर 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि आपस में ये एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं O डबल बॉन्ड O, जो कि डबल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को आपस में साझा कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। N का परमाणु क्रमांक 7 होता है और N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 यानी 7 होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से होती है। N पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और N पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3-3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को उधारी पर दे देते हैं। और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है जो कि इस तरह से बना रखा है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेथेन CH4 का निर्माण। मेथेन का निर्माण आप पढ़ेंगे। C का परमाणु क्रमांक 6 होता है और मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है जो कि 2,4 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। ये बेसिक सी बात है, आपको याद होगी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। H हाइड्रोजन बच्चा याद रखता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिएगा, ये कार्बन पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक इसे दे रहा है तो कार्बन एक इससे ले रहा है। ऐसे ही आपस में ये अपना पूरी संरचना बना लेते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन से ले लिया, तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। या फिर इस तरीके से बना सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिएगा यहाँ पर 4 होते हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। अमोनिया NH3 का निर्माण यानी कि अमोनिया की बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। N का परमाणु क्रमांक 7 होता है। N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2,5 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ, 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जैसे इस तरह जैसे हम पीछे करा चुके हैं ऐसे ही यहाँ पर है N और H। देखिएगा ये आपस में एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहे हैं और इधर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। N अपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। और संरचना सूत्र इस तरीके से बनेगा। N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब हम पढ़ेंगे जल अणु H2O का
निर्माण यानी कि बिंदु संरचना कैसी होती है। तो देखिएगा, जल अणु H2O का निर्माण। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो कि इस तरह होती है, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये ऑक्सीजन उसे ले रहा है, और ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के 6 वो होते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटॉमिक नंबर होते हैं जो कि ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उम्मीद है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।